जो इस डायरी को ख़रीदना चाहते हैं, बाहर काउंटर लगा होगा, 100 रुपये इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। आप जाते हुए इसे लेकर जा सकते हैं। कुछ ही लम्हों में हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ किए देते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ क़िरात कलाम पाक से होगा। मोहम्मद बिलाल नवाज फरजंद जनाब सलीम साहब क़िरात कलाम पाक पढ़ेंगे। साहब ने काफ़ी मेहनत की हैं। मैं चाहूँगा कि वो इस डायरी के बारे में जो है मुख्तसर जो है इसके बारे में थोड़ा आपको बताएं। और तमाम दोस्त अहबाब और मेरे साथी सहाफ़ियों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन लोगों ने आज, क्योंकि हॉलीडे का दिन है और फिर धूप भी बहुत ज़्यादा होने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में मेरी मोहब्बत में लोग यहाँ आए हैं। मुझे बेइंतहा खुशी है इस बात की। सैयद अकबर हुसैन साहब, चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन भी यहाँ मौजूद है, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। तो मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे बेहद मसरत है कि 2017 की तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट डायरी आपकी खिदमत में पेश कर सका। मैंने अपनी बसात भर कोशिश करते हुए उर्दू जर्नलिस्टों के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने मेहनत होती है। इसके अंदर 3-4 महीने का वक्त लगता है और मैं अपनी ड्यूटी करते हुए जो है मैं इस डायरी के लिए वक्त निकालता हूँ, काम करता हूँ। तो मैं मेरे उन तमाम दोस्तों का, साथियों का, तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मुख्तसर से ये कहते चलूँ कि इस डायरी में तमाम नंबरात के अलावा ख़ास करके उलमा इकराम के 500 से ज़ायद नंबरात हैं, शोरा के 600 से ज़ायद इसके अंदर नंबरात हैं। हमारी रियासत तेलंगाना जब 31 अज़ला पर मुश्तमिल हुई तो मैंने कोशिश की इस साल के 31 अज़ला तेलुगु कैलेंडर के हिसाब से ये नया साल होता है और आज के दिन उर्दू की डायरी का रिलीज होना, तेलुगु कैलेंडर के नए साल के रोज उर्दू जर्नलिस्ट डायरी का रिलीज होना, मेरे ख्याल में इससे बड़ी गंगा जमनी तहजीब की मिसाल नहीं। और हमारे बड़े भाई महमूद भाई भाईजान हमारे उगादी का फंक्शन अटेंड करके सीधा इसमें आए हैं, पचड़ी खा के आए हैं, देखा है। और उनकी सरपरस्ती इब्राहिम पर ही नहीं बल्कि हम जैसे कई सहाफियों पर है और बहुत मोहब्बत से बहुत ख्याल रखते हैं सबका। और आज उनकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि उनकी जो सरपरस्ती में रहता है वो कहाँ से कहाँ निकल जाता है। और बहुत बड़ी बात है, एक सहाफ़ी इब्राहिम जो उर्दू के CEO हमारे खैयूम अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपके एक शागिर्द ने एक डायरी लिखी है जो बहुत कारामद डायरी है। डायरियाँ तो हम बहुत देखते हैं, जहाँ देखो मेरे पास तो कम से कम साल भर में एक 400-500 डायरी आते हैं। और डायरियों में सबसे अहम डायरी ये है जो हमारी पार्टी के लिए काम आती है, हमारे लिए काम आती है, पॉलिटिकल लीडर के लिए काम आती है। इसके लिए मैं इब्राहिम साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। खैयूम साहब बहुत एक काम की बात होता है, प्रिंट मीडिया जो होता है प्रिंट ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो एक बार आग से देखते वो गायब हो जाता, फिर पता नहीं चलता, दूसरी बार दूसरे टीवी में इंतजार करना पड़ता। और प्रिंट मीडिया जब सामने आता है सुबह से शाम तक 100 बार देखो, वही लफ्ज रहता है, वही पढ़ सकते हैं, वही देख सकते हैं। तो प्रिंट मीडिया जब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनसे भी एडवांस मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, पर प्रिंट मीडिया अपनी जगह हमेशा जिंदा रहेगा और उसकी बहुत सब जरूरत है। वही बोल रहा हूँ, मैं भी तो ही बता रहा हूँ ना। तो मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और उसके साथ साथ हमारी चेयरमैन शाहीन अफरोज मैडम और हमारे माइनॉरिटी का चेयरमैन, माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन अकबर साहब को, सैयद अकबर साहब को, और हमारे वक्फ बोर्ड मेंबर वहीद अहमद एडवोकेट साहब को, और हमारे जबरदस्त हमारे TRS के डायनेमिक लीडर, जब बात करते हैं तो पूरा हाल गुंज जाता है, नियाजी साहब, हमारे खलीफा रहमान साहब जो हमारे बहुत चाहते हमारी भाई की तरह लीडर है। वो बहुत एक ऐसे लीडर है जो इस चीज की एक मिसाल दी जाती है। वो तमाम पार्टियों में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। वो देखिए एक पहले एक जमाना था, लोगों में एक ऐसा रहता था कि एक पार्टी का आदमी दूसरी पार्टी से मिलने से खौफ खाता था। मैं जब से TRS पार्टी आई, मैं भी तमाम लोगों से
उसी तरह मिलता हूँ, चाहे वो एमआईएम के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे सीपीआई के हो, सीपीएम। हम कहते हैं कि इख्तियार तो आते जाते रहता है, पर प्यार और मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है। हर महफिल में जो है मीडिया के थ्रू ये बात अपील भी करना चाहता हूँ कि हैदराबाद में थोड़ी स्पीड ज्यादा होना चाहिए। हैदराबाद में एप्लीकेशन कम आए और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब हैदराबाद में भी मजीद 40 स्कूल खोलने का इरादा किए। उससे बहुत लोगों को, गरीब लोगों को, जो गरीब के अलावा ये स्कूल इतने स्टैंडर्ड के है, जिस तरह कॉर्पोरेट स्कूल में एजुकेशन दिया जा रहा है उसी तरह दिया जा रहा है। तो हम मुसलमान ज्यादा से ज्यादा तालीम पर तवज्जो देना चाहिए। जो कौम की जबान और तालीम की जाती है तो जबान कौम बकबट हो जाती है। सीएम साहब ने हमारी उर्दू जबान को भी उसी तरह तरक्की देने का तय कर चुके हैं। उसी तरह मुसलमानों को तालीम देने के लिए उन्होंने जो बेड़ा उठाया उसका हम लोग साथ देना और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसे सीएम दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं, ऐसे सीएम जो हर कौम की तकलीफ दूर करना चाहते हैं। और इंडिया में हमारी तेलंगाना स्टेट नंबर 1 तरीके से डेवलप हो रही है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब भी, कि हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब का जब उससे हमारे रिलेशन नहीं थे, जब उनके सर्वे के अंदर हमारे सीएम साहब पूरे गवर्नमेंट के चेयरमैन दिए जा रहे हैं, हमारे खादी बोर्ड चेयरमैन दिया गया है, हमारा जो है इंडस्ट्री चेयरमैन दिया गया है। तो ये सीएम साहब की बहुत बड़ी एक कारनामा है, जिसकी सारे हिंदुस्तान में मिसाल ली जाती है। मैं फिर एक बार अपनी बात खत्म करने से पहले इब्राहिम साहब को मजीद मुबारकबाद देते हुए उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं बता दिया, अब खरीदोने की बात तो मुझसे नहीं बोला, मैं खरीदना ही पड़ता। मैं बोला हर एक के पास ये डेयरी हो रहा है बल्दिया में कंपल्सरी, तो जरूर देखिए हिम्मत भी अफजाई इब्राहिम भाई की काम करने की हिम्मत की उनकी जो है तारीफ करना चाहिए। और जब तक उनको मजबूत हम नहीं देखेंगे तो किस तरह का हम फिर अगले साल कर सकेंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको मजबूत करने के लिए इस डेयरी को जरूर करना है। और ये डेयरी के इसकी जो कीमत है कि आपके लिए वो जो 1 घंटे की तकलीफ या 5 मिनट की तकलीफ है, इमीडिएट आप डायरी खोलते ही किसी का फोन नंबर मिल सकता है, कलेक्टर का हो या कोई ऑफिसर का हो या पार्टी के लीडर को, कोई उलमा का हो, कोई सहाफी का हो या कोई शायर का हो। तो इतनी अहमियत की डेयरी, तो वैसे डेयरियां बहुत मिलते हैं लिखने के लिए। तो ये डेयरी मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, हर आदमी खरीद कर जाइए, अपने पास रखिए, इससे जरूर आपको काम आएगी। थैंक यू।